यह मेरी नजरों का धोखा था या मैं वाकई निराश होता जा रहा था? क्या करूं? उम्र भी तो हो चली थी। 38 वर्ष की आयु तक पहुंचते हुए मैंने अच्छी खासी प्रोफेशनल उन्नति प्राप्ति कर ली थी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हुए मैंने बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर का पद प्राप्त कर लिया। अब एक प्रतिष्ठित सरकारी बैंक में ब्रांच प्रबंधक के तौर पर पदासीन था। अपना घर भी बना लिया और बड़ी गाड़ी भी ले ली थी। अच्छी खासी शक्ल सूरत भी थी, घर परिवार भी संपन्न था, पर शादी नहीं हुई। सभी पूछते, कब सुना रहे हैं खुशखबरी साहब? क्या कहता? कोई उत्तर नहीं, कोई कारण भी नजर नहीं आता था। पता नहीं बात क्यों नहीं बनी थी अब तक। हंस कर टाल जाता कि जब सलमान खान शादी करेगा तब मैं भी खुशखबरी सुना दूंगा। पर अब लगने लगा था कि शायद मैं सलमान खान को पीछे छोड़ दूंगा। कुछ दिनों से देख रहा था कि सामने वाली में रहने वाली सुंदर सुकोमल लड़की मुझे देख मुस्कुराती थी। आखिर रोज रोज तो गलतफहमी नहीं हो सकती थी। एक दिन दफ्तर जाने के लिए जब नीचे उतरा तब भी देखा था कि वो अपनी बालकनी में खड़ी मुझे देख रही थी। अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी। हिरनी सी बड़ी, कजरारी आंखों में मृदुल सौम्यता, कोमल कपोलों पर छिटका गुलाबी रंग और रसभरे होठों पर खेलती हल्की मुस्कान। इतना लावण्य किसी की दृष्टि से छिप सकता था भला? जाहिर था, मैंने भी देखा। एक और खास बात होती है दृष्टि में, चाहे कोई हमारी पीठ पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हो, हमें पता चल जाता है। हम घूमकर उस देखने वाले को देख लेते हैं। यह प्रकृति का कैसा अनूठा रहस्य है, इसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। तभी तो तीसरी मंजिल से मुझे देखती उस सुंदरी तक मेरी दृष्टि खुद ही पहुंच गई थी। मैं झिझकता रहा और उसकी हल्की, अधूरी मुस्कान का कोई प्रत्युत्तर नहीं दे पाया था। परंतु उस दिन तो हद हो गई। वह मेरे रह जाने वाले समय पर लिफ्ट में भी साथ ही आ गई। हेलो, अपनी जानलेवा मुस्कान के साथ वो मुझसे बोल उठी। अभी तक सिर्फ सूरत देखी थी, पर कहना पड़ेगा, जितनी मोहक सूरत उतनी ही कातिल शारीरिक संरचना भी थी। ऊंची आकर्षक कद का थी, सुडौल बदन, कमर तक लंबे बाल। मर्दों की एक विशेषता होती है कि वे एक ही नज़र में औरत के सौंदर्य को नापने की क्षमता रखते हैं। मैंने जल्दी उस पर टिकी अपनी दृष्टि हटा ली और अपनी विस्फारित आंखों को भी नियंत्रण में किया। कहीं मेरा गलत प्रभाव न पड़ जाए उस पर। हेलो, मैंने हौले से कहा। मुझे डर था कि कहीं मेरा उतावलापन उसे डरा न दे। बस एक हल्की सी मुस्कुराहट रखी चेहरे पर। फिर वो सब्जी लेने दुकान में चली गई और मैं गाड़ी में सवार हो अपने दफ्तर। पर सारे रास्ते आज सिर्फ मेरा रेडियो नहीं चला। पूरा गला खोलकर हर प्रेम भरा गीत मैंने भी गाया रेडियो के साथ। एक अजीब सा रोमांच छा रहा था मेरे ऊपर। बैंक में भी लोगों ने पूछ डाला, क्या बात है साहब, आज आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं? क्या बताऊं कि क्या बात थी, पर खुश तो था मैं। देर शाम घर लौटते समय दिल हुआ कि आइसक्रीम लेता चलूं। घर पर माँ भी हैरान हुई थी, आज आइसक्रीम? यूं ही, बस। क्या बात है, बहुत खुश लग रहा है, काम बढ़ गया है इसलिए? माँ ने तंज किया था। मुझे घर वाले वर्कोहोलिक पुकारते। अब तक मेरी शादी न होने का जिम्मेदार भी वे मेरे काम और बस काम करने को ही ठहराते थे। कहा न, यूं ही। मैं आइसक्रीम नहीं ला सकता क्या? मेरे जोर देने पर अब माँ चुप हो गई थी। तेरे लिए एक रिश्ता आया है, उन्होंने बात बदलते हुए कहा था। कहाँ से? वो मानो मौसी है ना, उनकी रिश्तेदारी में है लड़की। नौकरी नहीं करती है। मैंने कह दिया है कि वैसे तो मनीष को नौकरी वाली लड़की चाहिए, पर फिर भी तस्वीर भिजवा दो। तेरे ईमेल पर भेजी होगी। दभी देख ले और हमें भी दिखा दे जरा। वो फोटो वाली लड़की उतनी सुंदर नहीं थी जितनी वो बालकनी वाली। पर यूं हवा में, बस मुस्कुराहट के आदान प्रदान के बदले रिश्ता तो भिजवाया नहीं जा सकता। क्या बताता माँ को? बस, मानो मौसी वाली लड़की की फोटो दिखला दी। माँ को पसंद भी आ गई थी। घर में तो ऐसी ही लड़कियां जंचती हैं। माँ अब मेरी शादी और टालने के मूड में नहीं थी। थोड़े दिन रुक सकती हो तो रुक जाओ। क्या होगा थोड़े दिनों में? मैं आशान्वित था कि शायद यहीं इसी सोसाइटी में बात बन जाए। अभी काफी काम है दफ्तर में। फिर तुम कहोगी समय निकाल,
मिलने चलना है वगैरह। फिलहाल मैंने बात टाल दी थी। अगली सुबह फिर लिफ्ट में मिल गई थी वह। हेलो, वही कर्णप्रिय स्वर। हेलो। आज मेरी मुस्कुराहट कुछ और फैली हुई थी। मेरा नाम सुलोचना है। हम हाल ही में सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं मनीष हूँ। यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ। वहाँ 6वीं मंजिल पर, अपने मम्मी पापा के साथ। और आप? मेरे लिए जानना आवश्यक था कि सुलोचना शादीशुदा है या नहीं। नए जमाने की लड़कियां कोई भी शादी का चिन्ह नहीं धारण करती हैं, फिर गलतफहमी हो जाए तो किसकी गलती? मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। कभी घर पर चाय पीने आइए न बाय। सुकोमल हाथ हिलाती हुई वो सब्जी लेने दुकान में चली गई थी और मैं गाड़ी में सवार हो अपने दफ्तर की ओर चल दिया था। सारे रास्ते मेरे कानों में उसी के सुर गूंजते रहे। कभी घर पर चाय पीने आइए न, मेरे मुंह से खुद ही गीत निकल पड़ा। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्या सचमुच चला जाऊं उसके घर चाय के बहाने? सोचता रहा पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। अगली सुबह बैंक जाते समय जब सुलोचना फिर लिफ्ट में मुझसे टकराई था, तो कुछ शिकायती लहजे में बोली थी, आप कल आए क्यों नहीं चाय पर? कितना इंतजार किया मैंने। मुझे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब तक मैं शादी के लिए तरसता रहा था और अब यूं अचानक एक सुंदरी मुझे चाय पे बुला रही थी, मेरे न आने पर मुझसे रूठ रही थी। उफ, मैं गदगद हो उठा था। आज शाम मैं पक्का आऊंगा, यह वादा रहा। कहते हुए मुझे लगा जरा ज्यादा फिल्मी हो गया है, पर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। अपनी बात पर हंसकर मैं आगे बढ़ गया। शाम को बैंक से जल्दी निकलकर घर जाकर फ्रेश होकर मैं सुलोचना के घर पहुंच गया। अच्छे भले लोग लगे, बातचीत में सभ्य, चाय के साथ जिद करके पकौड़े भी परोसे। सुलोचना ने बनाए हैं, उसकी मम्मी का कहना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मम्मी और सुलोचना तो काफी हंस बोल रहे थे, बस उसके पापा जरा गंभीर थे, मानो मेरे पूछने को प्रतीक्षारत थे। फौरन बिफर पड़े थे, अरे जनाब, यह मोदी सरकार के फैसले ने जो डिमोनेटाइजेशन किया है उसने जीना हराम कर दिया है। अब बताइए, पैसा होते हुए भी हम पैसे पैसे को मुहताज हो गए हैं। क्या फायदा नौकरी कर सारी उम्र बचत करने का? आज जब जरूरत है तो हम अपना ही पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकते। बैंकों की लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की हिम्मत सब में तो है नहीं, और फिर इन कतारों में खड़े होकर भी कितना पैसा निकाल पाएंगे? जरूरत ज्यादा की हो तो कोई क्या करे? आप चिंता न करें, मुझे बताएं, मैं जो भी मदद कर सकता हूँ, करूँगा। मैं बैंक से आपके लिए पैसे निकलवा दूंगा। हाँ, एक भारतीय नागरिक होने के नाते नियम कानून मेरे ऊपर भी वही लागू हैं जो आपके ऊपर, इसलिए निर्धारित सीमा से अधिक रुपए नहीं निकाल पाऊंगा, पर आपको कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं। और हाँ, यदि अत्यधिक आवश्यकता हो तो मैं अपने पास से भी कुछ राशि आपको दे सकता हूँ। मेरी बात से वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे। चाय पकौड़े की पार्टी कर मैं अपने घर लौट आया। सोसाइटी में किससे इतनी जान पहचान हो गई रे तेरी? माँ अचंभित अवश्य थी। है एक, बताऊंगा। बात टालते हुए मैं अपने कमरे में चला गया। सोचा, पहले बात कुछ आगे तो बढ़े। उस दिन के बाद हफ्ते भर मैंने सुलोचना के परिवार की भरसक सहायता की। वे लोग मुझसे बेहद खुश थे। आना जाना काफी बढ़ गया था। मैं बेधड़क उनके घर जाने लगा था। सुलोचना के मम्मी पापा मुझसे बहुत घुल मिल गए थे। मैं मन ही मन मोदी सरकार के फैसले का धन्यवाद करते नहीं थकता था। माँ बार बार मानो मौसी वाले रिश्ते के बारे में पूछती। मैंने सोचा अब माँ को सुलोचना के मम्मी पापा से मिलवा देने का समय आ गया है। अगले ही दिन मैं सुलोचना के घर पहुँच गया था। थोड़ी देर हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद मैं मुद्दे की बात पर आया। आंटी जी, मैं सोच रहा था कि क्यों न आपको अपनी मम्मी से मिलवा दूं? मेरा मतलब है, मैं तो खुद ही यह सोच रही थी, बेटा। हम दोनों तुम्हारे घर आने ही वाले हैं। बस, सुलोचना की शादी के कार्ड छप कर आ जाएं। फिर सबसे पहला कार्ड तुम्हें ही देंगे। तुम मदद न करते तो इसकी शादी की तैयारी के लिए राशि एकत्रित करना जटिल हो जाता। सुलोचना की मम्मी ने मेरे ऊपर वज्रपात कर दिया था। सुलोचना की शादी?
तो क्या इसीलिए मुझसे दोस्ती की थी? सोसाइटी में सभी जानते थे कि मैं बैंक में उच्च पदाधिकारी हूँ। आज तक शादी न होने से मुझे इतनी पीड़ा नहीं हुई थी जितनी आज अपने स्वप्न महल के टूटने से हुई। मैं उदासीन हो घर लौट आया था। धम्म से सोफे पर बैठ समाचार सुनने लगा। देखने वालों को लग रहा था कि मैं समाचार सुनने में खोया हूँ, परंतु उस समय मेरी कोई भी इंद्रिय जागरूक अवस्था में नहीं थी। न तो मेरे कान कुछ सुन रहे थे और न ही मेरी आंखें कुछ देख पा रही थीं। मन दहाड़े मार रहा था। मन की दहाड़ किसी को सुनाई नहीं दे सकती। उस दिन माँ भी अलग ही रूप में थी। बड़बड़ाती जा रही थी, जब देखो तब काम। शादी कब करेगा यह लड़का? वैसे ही रिश्ते आने कम होते जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कहाँ से लाऊंगी इसके लिए लड़की? अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मानो मौसी वाले रिश्ते को हाँ कर दूंगी। तेरी नजर में कोई है तो बता दे, वरना मैं इस सर्दी में तेरी शादी करवा दूंगी। मेरे चुप रहने में ही मेरी भलाई थी।